मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर खुद आपको ये बता रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने लिखा है, मैं ये चाहता हूं, मेरी ये इच्छा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर। बोल हालेलुया, हालेलुया। तू मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं है, खुदा के कलाम में लिखा है मैं तेरी सुनकर। किसकी? तेरी सुनकर। जो लोग बोलते हैं कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, बड़े लंबे समय से मैं प्रार्थना करता हूं लेकिन मेरी प्रार्थना शायद प्रभु ने अभी नहीं सुनी, नहीं, वो आपकी प्रार्थनाएं साथ की साथ सुनते हैं। अगर आपके कान है तो परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारे कान में लगा सकता हूं, तुम्हारी आंखें में लगा सकता हूं, तो क्या मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन नहीं सकता? इसलिए आज से ये शब्द अपनी प्रार्थनाओं से निकाल दें कि मेरा खुदा मेरी प्रार्थनाएं सुनता नहीं है, सुनता है। और लिखा है, उसका नाम यहोवा है, वह यह कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, जिन्हें तू आज तक समझ नहीं पाया या अभी समझता नहीं है, उनको भी तू समझने वाला बनेगा। मैं तुझे कठिन कठिन बातें, बड़ी बड़ी बातें, गहरी गहरी बातें मैं तुझे बताऊंगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें तू अभी समझता नहीं है, जो तेरे समझ में आज तक नहीं आई, वो सारा प्रकाशन मैं तेरे ऊपर उड़ेलने वाला हूं। बोला आमीन, आमीन। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी और अपनी इच्छा हम सब के लिए आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने बता दिया कि मैं आने वाले समय में तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, कठिन कठिन बातें तू समझेगी जिन्हें तू आज तक समझ नहीं पाई है। बोला हालेलुया, हालेलुया। और अब हम चलेंगे 32 का 37 और अभी वचन में आगे जाने से पहले 32 का 37 पढ़ने से पहले एक बात को सुनेंगे। 37 और 38, 39, 40, 41 तक हम पढ़ेंगे। 37 से 41 तक हम पढ़ेंगे, लेकिन आगे वचन में चलने से पहले एक बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। इसके ऊपर भी एक हेडलाइन है, आशा की प्रतिज्ञा। एक बार बाजू वाले को हाथ लगाकर कहें जागते रहो। हाथ लगाकर बोलना है, हाथ लगाकर बोलो, कोनी लगाकर नहीं। जागते रहो। बड़ी गहरी बात परमेश्वर बताने वाले हैं। लिखा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता है, जो कठिन बातें हैं। और ये कठिन बातें और गहरी बातें क्या हैं, मैं उसका थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि परमेश्वर आपको तैयार करना चाहते हैं, आपको तैयार करना चाहते हैं आत्मिकता में, प्रार्थना में, पवित्रता के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको चुनकर अपनी महिमा लेने के लिए तैयार करना चाहते हैं। और परमेश्वर आपको तैयार करना चाहते हैं कि आपके ऊपर परमेश्वर आपको दर्शनों में या दृष्टांत के द्वारा, दर्शनों में या दृष्टांत के द्वारा पहले से बड़ी बड़ी विपत्तियों के बारे में आपको बता दिया जाए। उसमें आप भी और मैं भी हूं, हम सब हैं। खुदा के हर एक दास इस पृथ्वी के ऊपर इस समय जितने भी इवेंजलिस्ट हैं, इस समय जितने भी इवेंजलिस्ट हैं, जितने भी प्रार्थना योद्धा हैं, जितने भी प्रभु के दास लोग दिन रात सेवा करने पर लगे हैं, दास हो या दासी, दास हो या दासी, जो भी प्रार्थना करने में इस समय लगे हैं, सेवा में लगे हैं, उन सब को परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि मैं अपने दर्शनों के द्वारा या दृष्टांत के द्वारा या अपनी आवाज के द्वारा या किसी भी आश्चर्यक्रम से, किसी भी चिन्ह से मैं कठिन बातें, बड़ी बड़ी बातें, यानी कि जो आने वाली विपत्तियां हैं या आने वाली घटनाएं हैं या तेरे जीवन में जो प्रकाशन, परमेश्वर तेरे जीवन में जो बदलाव होने वाला है, वो सब कुछ परमेश्वर तुझे बताना चाहते हैं। और परमेश्वर की इच्छा है, तूने अपने आप को कमजोर बनाया होगा, तूने अपने आप को कमजोर बना लिया होगा, तुझे लगता होगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं सुनता नहीं है। यहां पर लिखा मैं तेरी सुनकर तुझे बताऊंगा, तेरी प्रार्थना सुनूंगा। मैं सुनने वाला परमेश्वर हूं। बोलो आमीन। वो सुनकर, ये आत्मिक प्रकाशन है, ये प्रभु की आवाज है। मैं अपने मन से या आपको किसी इंसान को बातचीत करता है, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अगुवाई है, रिसीव करें कि वो आपको तैयार करना चाहते हैं। और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो आपको तैयार करना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे,
अगर तेरे घर में ब्लेसिंग नहीं है, बच्चा नहीं है, घर नहीं है, ये सब तो मेरे लिए चुटकी भर का काम है। तेरे पास धन नहीं है, तेरे पास कोई चीज की घटी है, वो तो मैं चुटकी भर में अपने स्वर्गदूतों की ड्यूटी लगाऊंगा और वो तेरे घर में तेरी आशीष लेकर आएंगे। और एक और बात, अगर कोरियर वाला कोई कंपनी कोरियर भेजती है अमेज़न से, जोमेटो से, और कोई डिलीवरी आती है, आप एड्रेस और फोन नंबर सही डालते हैं, जो आपका एड्रेस और फोन नंबर है वो उसको पहचान कर, आपकी लोकेशन को पहचान कर फटाफट आपके पास आ जाते हैं। टिंग टिंग आके घंटी और बेल बजाते हैं, बोलते हैं आपकी डिलीवरी आ गई है, आपकी चिट्ठी पोस्टमैन कोरियर बॉय लेकर आता है आपका सामान, लो जी मैं ले आया हूं। एक इंसान होकर वो सही पते पर पहुंचता है, आपकी करेक्ट लोकेशन पर वो पहुंच जाता है। 10 मिनट, 15 मिनट में, आधे घंटे में, या मैक्सिमम 2 से 3 दिन की डिलीवरी आपके पास आ जाती है। आप जैसे उसको फोन पे लोकेशन शेयर करते हैं, वो साथ के साथ आपके पास आ जाता है। उसको आने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगते होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको बताना चाहता है, सुन ले मेरी बेटी, अगर तू बात ब्लेसिंग की कर रही है तो मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी सेना है, और वो आकाश मंडल से भी परे, स्वर्ग से वो मेरे दूत निकल कर आएंगे तेरी ब्लेसिंग लेकर, ऐसे आमीन। ऐसे आएंगे तेरी करंट लोकेशन पर, तेरी लाइव लोकेशन पर, जहां तू बैठी होगी, जिस हालात में बैठी होगी, उसी लाइव लोकेशन पर आकर तुझे चमका देंगे। आमीन। वहीं पर तेरा आत्मिक आनंद उछल आएगा, बाहर निकल कर आएगा। जहां भी मायूसी में तू बैठी होगी, वहीं पर अपनी आशा मत खो, अपनी आशा आज से और बढ़ा लो। वो आशा रखने वालों को निहारता है, जो उस पर आशा बनाए रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको देखता है और उनको ढूंढता है कि किसकी आशा मुझ पर है, कौन वेट कर रहा है कि खुदा के दूत आने वाले। अगर कोरियर बॉय, ध्यान से सुनना, अगर कोरियर बॉय, डिलीवरी बॉय सही पते पर, सही लोकेशन पर आपका डिलीवरी लेकर आता है, तो परमेश्वर के दूत आपके पास आपकी ब्लेसिंग लेकर सही पते पर नहीं आ सकते क्या? जिन्हें भेजने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज से अपने मनों से, अपने दिमाग से, अपने जहन से बात निकाल देना कि मेरी आशीष अभी नहीं आई, वो आने वाली है। वो परमेश्वर ऐसे एक चुटकी भर में खुदा के दूत आकर लेकर आएंगे। आमीन। आपका मस्तक ऊंचा होगा। आमीन। वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर कहता है ब्लेसिंग तो मैंने देनी है, वो मैं देकर रहूंगा। जो तेरे जीवन में रुकावट थी उसे समझ, उसे मैं निकाल दूंगा, अगर तू समझ गया तो। बोला आमीन। आमीन।